महिला रहेंगी, उसके बाद हमारे बुजुर्ग रहेंगे, उसके बाद हमारे युवा रहेंगे। पर वहाँ पता है कुछ असामाजिक तत्व थे जो आरएसएस के दलाल थे, उन लोगों ने सारे सिस्टम को इतर बितर कर दिया। और जैसे कमेटी आगे आनी थी, कमेटी भी आगे नहीं आ पाई। उससे पहले तो बहुत कुछ बुरा हाल हो चुका था वहाँ। मतलब कोई भी चीज़ हम जो चीज़ें बना के हम चले थे, जैसे राजनीति को रणनीति से मारते हैं, वो रणनीति हमें कहीं काम नहीं आई। नमस्कार, आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट। एक बड़ी खबर कुछ दिन पहले यानी 3-4 दिन पहले की है। खेतड़ गांव में जो प्रदर्शन कर रहे थे किसान, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी और उन्हीं में से एक डॉक्टर सिक्किम भी थी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज की गई थी। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम पूछना चाहते हैं जी, उस टाइम ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि आपको टारगेट करके पीटा गया था? नहीं, वो तो टारगेट ऐसा ना, जो लोग मतलब किसान आंदोलन में जो आगू थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, या जो लोग सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, जो सीआईडी की रिपोर्ट है या जो अंदर खाते की रिपोर्ट है, वो यही है भी इन लोगों को किसी भी तरह केसों में उलझाओ या इनको टारगेट करके मारा जाए इनको। और जो भी लोग मतलब टारगेट पे थे, उनको हर से ज़्यादा जहाँ भी उनको मतलब मिला मौका, उनको टारगेट करने का तरीका था। उसमें टारगेट पे मैं भी थी। और दूसरी बात, कुछ महिलाएं ऐसी थी जो पीछे रह गई थी, उनको निकालने के चक्कर में मेरे को चोट लगी। और वह एक खाई थी जो मतलब घास से पटी हुई थी, मुझे पता नहीं था। जैसे ही पहला जो हमने वहाँ से निकाला, भाई जो उनकी बैरिकेड्स कर रखा था, पहला बैरिकेड्स निकाला, तो बैरिकेड्स निकालते ही जैसे ही मैं चली, कुछ लंबा टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं चल पाई थी, मैं थोड़ी सी दूर चल पाई थी, तभी मैं गिर गई थी। गिरने के बाद मैं उठ के चली गई। उसके बाद मेरे को इतना महसूस नहीं हुआ भी मेरे को दर्द है, चोट मेरे को वहाँ भी लगी थी। फिर जैसे ही भाई वही बात है, गर्म खून में एक ये था कि भाई कुछ करो और मरो की लड़ाई थी। और जब कौम के ऊपर आती है तो इंसान अपने दूध मतलब दर्द को भूल जाता है, वही कुछ बात थी। पर उसके बाद जैसे ही हम वापसी करते हुए फिर वही हम टारगेट पे थे और चोट काफ़ी आई है। वो काम है कि शायद शरीर की चोट तो बढ़ जाएंगी, पर जो हमने जो वहाँ का मंजर देखा, वो चोटें हमेशा मेरे दिमाग के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर छप गई है। मतलब शरीर की चोट तो हो सकता कभी ना कभी ठीक हो जाए, पर जो आत्मा पे चोट लगी वो कभी ठीक नहीं होगी। ऐसा मंजर था, ऐसा लगा था जैसे हमने किसी आज़ाद भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। आंसू गैस के गोले हैं, गोलियां चल रही हैं, बम पटाखे, बुरा हाल, धुआंधार, यही नहीं समझ में आ रहा था भाई जामा किधर किधर गिरा, क्या हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तराई तराई हो रही थी, चारों तरफ खून था। ऐसा लगा था जैसे नहीं हम किसी लड़ाई के मैदान में हैं। बात करें तो फिलहाल उस समय की बात है कि बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे हमने एक सिस्टम बनाया था कि बुजुर्ग तो आगे चलेंगे, नौजवान पीछे चलेंगे, लेकिन बैरिकेड तोड़े गए थे। कुछ प्रशासन के लोगों की भी चोट आई है और 307 और 2 के जो मुकदमे हैं वो सीधे लगाए गए हैं। नहीं, वो तो पता है क्या, हमने एक सिस्टम बनाया था भाई, जैसे आगे महिला रहेंगी, उसके बाद हमारे बुजुर्ग रहेंगे, उसके बाद हमारे युवा रहेंगे। पर वहाँ पता है कुछ असामाजिक तत्व थे जो आरएसएस के दलाल थे, उन लोगों ने सारे सिस्टम को इतर बितर कर दिया। और जैसे कमेटी आगे आनी थी, कमेटी भी आगे नहीं आ पाई। उससे पहले तो बहुत कुछ बुरा हाल हो चुका था वहाँ। मतलब कोई भी चीज़ हम जो चीज़ें बना के हम चले थे, जैसे राजनीति को रणनीति से मारते हैं, वो रणनीति हमें कहीं काम नहीं आई। जो किसान कह रहे कि पुलिस की लाठी से मारा गया, जो किसान तो आरोप लगा रहे पुलिस वालों को ये कि लाठी से मारा गया, लेकिन पुलिस वालों का सीधा सा कहना है जी ट्रैक्टर के नीचे के मरा है, ना कि हम न मारा है। इस मुद्दे पर पेंच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। मैं उस जो दृश्य था उसकी साक्षी हूँ। जो किसान जो ट्रैक्टर के नीचे गिरा है, वो किसान आज भी हमारे बीच में जिंदा है। और जो किसान मरा है वो उनकी लाठी से मरा है। ये बात एक बार मानो, 2 बार मानो या ना मानो, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट करवा लो। अब ऐसा सरकार को क्या डर है कि हमारा ही किसान है, हमें ही पोस्टमार्टम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और पोस्टमार्टम भी करवा दिया। ऐसा कौन सा भारत देश में कानून है कि भी मृत्यु के बाद, पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश ना दी जाए? पहली बार है कि हम ही मर रहे हैं और हमारे पे ही धारा 302 307 लगाई जा रही है। ऐसा लगता है भाई हम भारत में नहीं, कहीं पाकिस्तान के कोई मतलब ऐसे कानून के अंदर है जहां मतलब लॉ ऑर्डर है। लॉ ऑर्डर के अंदर नहीं है, हम राजतंत्र प्रजातंत्र के अंदर जिंदा है। पर हमें नहीं लगता कहीं भारत में लोकतंत्र जिंदा है अभी। प्रशासन से जब डेड बॉडी मांगने के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे गरोवा के अंदर, उन्होंने एक एग्रीमेंट रखा था कि जी आप साइन करो, ले जाओ बॉडी, तो जाके आपने जो मुख अग्नि है वो देनी पड़ेगी, न कि आप धरना पे इसने रख सको हो। ये कुछ के सिस्टम था। नहीं, इसका एक कारण बताओ। हमारे 4 भाई अंदर है, अभी 4 लड़के अंदर हैं, उन पर 307 302 है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कौन सा कानून था? हम किसको मारने के लिए जा रहे थे? खट्टर को मारने के जा रहे थे, मोदी को मारने के लिए जा रहे थे, या पुलिस प्रशासन को मारने जा रहे? वो लोग हमें मारते, हमारे ऊपर 302 307 लगाते हैं। हमारे ही बच्चे मतलब अंदर हैं और उन्हीं को वो छोड़ नहीं रहे।
ये जब तक हमारी एक शर्त है, हम दाह संस्कार जब करेंगे जब हमारे बच्चे हमारे बीच में होंगे, तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। या बॉडी वो खुद रखे या हम रखें, पर उस बॉडी का दाह संस्कार तभी होगा जब हमारे बच्चों से वो जो गैर कानूनी धाराएं हैं जो बिना मतलब के लगाई गई है उनको दूर किया जाएगा। वो जी डॉक्टर सिक्किम जी, लगातार मैं भी लगातार देखने लग रहा हूँ, अब बेबाक रूप से बोलने लग रहे हो, इसलिए टारगेट तो नहीं करे जाने लग रहे, क्योंकि अग्निवीर योजना के खिलाफ जहाँ रोहतक के अंदर इकट्ठा हुए थे और भी इस तरह के शब्द देखे गए थे, क्रोधित पहले किसान आंदोलन में भाषण के थ्रू देखे गए थे, ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं, टारगेट पे तो मैं ये मानती हूँ, मैं टारगेट पे समाज के भी हूँ। जो लोग दलाल हैं, जो किसान आंदोलन के भी दलाल हैं, उनके भी टारगेट पे हूँ मैं, और सरकार के भी टारगेट पे हूँ। और जो बंदा सच्चा बोलता है ना, सच्चा बोलता है, जिसमें कोई लैग लपेट नहीं होती, जिसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो बंदा हमेशा समाज के लिए। हमने राजनीति छोड़ी है तो समाज सुधारने के लिए छोड़ी है, इन लोगों के झंडे डंडे ठाने के लिए नहीं छोड़ी। कल हम राजनेताओं के झंडे ठहरे थे, आज किसान नेताओं के ठाऊं, तो यह सिक्कम कौन ठावे किसी के? ना मैंने किसी के झंडे की जरूरत, ना हमने किसी के डंडे की जरूरत, क्योंकि हमारा भारत का एक ही झंडा, वो है तिरंगा। सिक्किम तिरंगे के नीचे काम करना पसंद करती है। और जो चोर, चाहे वह राजनेता हो, चाहे किसान नेता हो, या समाज के हो कोई इंसान, मैं उनके खिलाफ मतलब खुल के बोलती हूँ। मेरा ये काम बिल्कुल नहीं है कि भी नीचे नीचे नेताओं के साथ सेटिंग हो और ऊपर से हम आंदोलन के अंदर खड़े रहें। हमारे अंदर भी आज खेदड़ के अंदर यदि कोई समस्या है, मुझे उस समस्या का पता है, कारण क्या है। हमारे बीच के लोग गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ, तब यूं इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, और उसी की वजह से लाठीचार्ज हुआ। नहीं, पुलिस की हिम्मत है किसी गांव के अंदर आके लाठीचार्ज कर दे? ये मतलब इतिहास का पहला गांव है खेदड़ जिसके अंदर लाठीचार्ज गांव के अंदर की है। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती जी गांव के अंदर घुस भी जाए, और यहाँ तो लाठीचार्ज हुई है। और लाठीचार्ज भी थोड़ी नहीं, बुरा हाल हुआ है। कोई माता नहीं छोड़ी, कोई बहन नहीं छोड़ी, कोई बुजुर्ग नहीं छोड़ा, कोई युवा नहीं छोड़ा। ऐसे बुरे हालात हमने कभी नहीं देखे जी, मेरी जिंदगी का पहला मंजर था। और 2 साल में देखो हमने बहुत कुछ देखा है, पर 2 साल के अंदर जो ये हालात यहाँ खेदड़ में देखे, ऐसे हालात मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे जी। लाल जो देखने मिला कि खेदड़ के गांव के लोग हैं वो भी तरह बहुत कमाने लग रहे हैं, जैसे मतलब इंटरेस्टेड ना हो, न्याय दिलाना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो 2 धड़ल्ले बताओ बन रहे हैं, एक पक्ष में और विपक्ष में। ये कुछ लगा आपने उसके अंदर जो वहाँ की निजी थोड़ी बहुत राय, या मतलब जो हमें पता है, उसके 2 कारण बताए जाते हैं। वहाँ गांव में सरपंची के लिए 2 बंदों को, मतलब 2 बंदे हैं जो बार बार नुकसान कर रहे हैं, जो गांव को रोक रहे हैं। पर मैं उस गांव से, खेदड़ गांव से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, भाई आपके मान सम्मान की बात है, आपके गांव का नाम या तो इतिहास में अच्छे शब्दों में होगा या बहुत ही बुरे शब्दों में होगा। आपकी 3 पीढ़ियां, मुझे नहीं लगता आपकी 3 पीढ़ियां आंदोलन करेंगी, क्योंकि आपकी 3 पीढ़ियों तक ये याद रखा जाएगा कि खेदड़ गांव में थर्मल प्लांट की वजह से और गऊ के लिए इतना बड़ा बुरा आंदोलन हुआ था, और लोगों को ऐसे मारा गया था, इतनी धाराएं लगी थी, इतने लोगों का भविष्य खराब हो गया था। एक बात बताओ, 800 लोगों के ऊपर है, मतलब वो है केस है, तो कौन सरपंच बनाएगा, कौन मेंबर बनेगा? मेरे यही नहीं समझ में आ रही। अरे सरपंची मेंबरी तो फिर लड़ लियो, जिला परिषद तो फिर लड़ लियो, पहला जो अपनी कौम की लड़ाई है, अपनी गऊ की लड़ाई है, जिस खांचा में फंस रहे हो उसमें तो निकल लो। ये अपनी अपनी लड़ाई का चक्कर में गांव का नाश करना में तुल रहे हैं कुछ लोग। पर हमें एक ही बात कहूँ, हाँ अब कुछ स्थिति पहले से बेहतर है, वो लोग समझ भी पाए हैं, वो धरनों पे भी आ रहे हैं, और धीरे धीरे हमें लगता है जो 13 तारीख की हमारी महापंचायत है उसमें पूरा गाँव साथ होगा। धन्यवाद सर। फिलहाल बातचीत की, और लगातार आप क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताते हैं, और शेयर ज़्यादा जरूर करें। इसके साथ वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद।